Happy Dashera to all. Welcome to the YouTube channel of Faridabad Income Tax Bar Association. This is CA Mukul Kedia, Secretary FITBAR. फ्रेंड्स, ये हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है कि मेंबर्स के कोई भी क्वेरीज हों या फिर प्रोफेशनल अपडेट्स हों तो वो हम वीडियो के थ्रू मेंबर्स तक उनका रिप्लाई मेंबर्स तक पहुंचा सकें। तो अगर आप लोगों की कोई भी इनकम टैक्स या फिर GST से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे को या फिर प्रधान जगदीश अरोड़ा जी को आप हमें किसी को भी बता सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई आपको या तो 1-to-1 दे दें या फिर अगर मेंबर्स की कॉमन क्वेरी है तो फिर हम वीडियो के थ्रू आपको उसका रिप्लाई दे दें। तो फ्रेंड्स, ये एक हमारे अब ये इस चैनल पे पहली प्रोफेशनल वीडियो है। तो फिर हमारा ये आज मैंने टॉपिक इसमें लिया है एग्रीगेट टर्नओवर एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर GST। ये काफ़ी क्वेरी है जो काफ़ी मेंबर्स की और काफ़ी एसएससी की आती है कि मेरी बिजनेस से मतलब मेरी इनकम या मेरी फीस इतने रुपए है तो मेरे को GST नंबर लेना है या नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जो भी हम सबको ये पता है कि GST में रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपीज़। अगर टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना होता है, 20 लाख से कम है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उसके अलावा और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा इस वीडियो में। इसमें खाली मैं टर्नओवर की बात करूँगा और रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया की बात करूँगा। अब एग्रीगेट टर्नओवर में प्राइमरीली 4 चीज़ें आती है। पहला, टैक्सेबल सप्लाई विच आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज। दूसरा, टैक्सेबल सप्लाईज विच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जैसे एडवोकेट की सर्विसेज। तीसरा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जैसे रेजिडेंशियल हाउस का रेंट हो गया, इंटरेस्ट इनकम होगी। और फोर्थ हो गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे सेल ऑफ पेट्रोल, लिकर, ये होगी मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो फ्रेंड्स, मेरे को जब देखना है कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितने की, अगर मेरे को 20 लाख की लिमिट चेक करनी है तो मेरे को इन चारों एक्टिविटीज़ को अपने टर्नओवर का पार्ट मानते हुए उसमें ऐड करना होगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी प्रोफेशनल फीस है 18 लाख रुपए और मेरा रेजिडेंशियल हाउस का रेंट है 4 लाख रुपए, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगी 22 लाख रुपीज़। सिमिलरली मैं एडवोकेट हूँ, मेरी प्रोफेशनल फीस है 25 लाख रुपए और मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट है 5 लाख रुपए, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगी 30 लाख रुपीज़। ये तो हो गया कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या। एग्रीगेट टर्नओवर में 4 चीज़ें आपको ऐड करनी है: टैक्सेबल सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टैक्सेबल सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो मेरे को रिवर्स चार्ज में GST पे करना होता है, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में GST पे कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे एक्सपेंसेस हैं मैं उसके ऊपर GST पे कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होते। ऑल्दो मेरे को उनके ऊपर GST पे करना होता है पर वो कभी भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होंगे। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा P&L के क्रेडिट साइड, जो मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसकी इनकम साइड से मेरे को अपनी एग्रीगेट टर्नओवर पिक करनी होगी। या फिर मैं अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसमें जो मैं इनकम ले रहा हूँ, जैसे रेंटल इनकम आ गई या फिर प्रोफेशनल फीस आ गई, जो भी मैं उसमें इनकम डाल रहा हूँ, सेल्स या सर्विसेज या प्रोफेशनल फीस, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो क्या मेरे को हर केस में GST रजिस्ट्रेशन लेना है? फ्रेंड्स, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप खाली सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज दे रहे हैं या खाली एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं या खाली नॉन टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब आप अगर सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज अगर आपकी 1 रुपये की भी नहीं हो रही तो फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक एडवोकेट हैं, उनकी प्रोफेशनल फीस है 25 लाख रुपए और उनका रेजिडेंशियल हाउस का रेंट आता है 5 लाख रुपए, तो उनकी टोटल टर्नओवर होगी एग्रीगेट टर्नओवर 30 लाख रुपीज़। पर उन्हें GST नंबर नहीं लेना क्योंकि इनमें से किसी भी फीस के ऊपर या किसी भी सर्विस के ऊपर उनको GST पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवोकेट सर्विसेज के ऊपर GST बिजनेसेस करेंगे जिनको उन्होंने सर्विसेज दी हैं और रेंटल इनकम रेजिडेंशियल हाउस की एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इस केस में रेंटल इनकम होती मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो फिर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 30 लाख रुपीज़ होती, फिर मेरे को GST नंबर लेना होता क्योंकि मेरी ये एक सर्विस टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, कौन सी? कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट की। तो अगर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है और आप कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी दे रहे हैं या फिर रिवर्स चार्ज की सर्विस दे रहे हैं तो फिर आपको देखना होगा, अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर है तो फिर आपको GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। सिमिलरली एक एग्जांपल हो गया हॉस्पिटल का कि एक हॉस्पिटल है, उसकी सपोज उसकी टोटल सर्विसेज जो कलेक्शन है हॉस्पिटल की वो है 1 करोड़ रुपीज़, लेकिन हॉस्पिटल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है तो हॉस्पिटल को GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन अगर हॉस्पिटल ने कोई मेडिकल शॉप है जो हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है, वो हॉस्पिटल ने किसी को रेंट पे दे दिया, किसी आउटसाइडर को, और वहाँ से मेरे को रेंटल इनकम आ रही है सपोज 5 लाख रुपए की, तो ठीक है मेरी एग्जाम्प्ट सप्लाई है 1 करोड़ की और मेरी टैक्सेबल सप्लाई है 5 लाख रुपए की, पर मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जीएसटी खाली मेरी टैक्सेबल सप्लाई पे लगेगा, पर मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप आगे हमारे नए वीडियोस या फिर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।